गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज़ में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे एसटीडी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ जैसे इसको हिंदी में यौन संचारित रोग भी बोला जाता है। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो है इसको दूसरे नाम से वेनेरियल डिजीज़ VENEREAL वेनेरियल डिजीज़ या रति रोग। नेक्स्ट इसका दूसरा नाम है यौन संचारित रोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ STD के नाम से जिसको जाना जाता है। रति या मैथुन के द्वारा उत्पन्न रोगों का सामूहिक नाम है। ये वे रोग हैं जिनकी मानवों या जानवरों में यौन संपर्क के कारण फैलने की अत्यधिक संभावना रहती है। यौन संपर्क में योनि संभोग, मुख मैथुन तथा गुदा मैथुन आदि सम्मिलित हैं। इनके द्वारा ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ एक से दूसरे में फैलते हैं। आइए इसके बारे में और आगे पढ़ते हैं। इसके नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग कि इसके लक्षण क्या हैं। इसके लक्षण में पुरुषों में तो रीति रोग के लक्षण सामान्यतः दिख जाते हैं। मतलब अगर मेल में हुआ है STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ तो वो नज़र आ जाते हैं, तो वे जागरूक हो जाते हैं कि उनके यौन परक अंग संक्रमित हो गए हैं, जबकि औरतों के संक्रमण के लक्षण दिखाई नहीं देते जबकि रोग लग चुका होता है। यानी कि मेल में लक्षण दिख जाते हैं, फीमेल में लक्षण ना के बराबर दिखते हैं, जिनसे फीमेल को पता नहीं चलता है कि यौन रोग हुआ है। STD से अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। प्रत्येक STD से अलग प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं। कुल मिलाकर उनसे ग्रीवा परक कैंसर और अन्य कैंसर हो सकते हैं, जिगर के रोग, अनौवर्कता, गर्भ संबंधी समस्याएं और अन्य कष्ट हो सकते हैं। कुछ प्रकार के STD HIV एड्स की संभावनाओं को बढ़ा देते हैं। STD के लक्षण में मुख्य आपको शामिल हैं। पहला है औरतों में योनि के आसपास खुजली और अथवा योनि से स्त्राव। स्त्राव में देखा गया है कि तरल पदार्थ का रिसाव होता है जो कि हल्का सा दूधिया कलर का रहेगा। ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ या STD का निशानी है। पुरुषों में है लिंग से स्त्राव होते रहना, मतलब उससे भी जब चाहे स्त्राव अपने आप होते रहेगा। थर्ड है आपको संभोग के समय अथवा मूत्र त्याग के समय पीड़ा। जब वो वॉइड करेगी महिला या पुरुष, जब वो पेशाब करेंगे उस समय उनको पेशाब में जलन होगी। ऐसे मुख्यतः देखा गया है कि जलन होता है, लेकिन जलन का कारण कम पानी का सेवन भी हो सकता है। लेकिन इसमें आप कितनी भी पानी अगर पीते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का भी सेवन करते हैं, तो भी आपको मूत्र त्याग करते वक्त जलन महसूस होगा। नेक्स्ट है आपको जननेंद्रिय के आसपास पीड़ा विहीन लाल जख्म। आपको जो पेशाब वाला जो अंग है, जिसको पेरिनियल रीजन इंग्लिश में बोला जाता है, जहाँ से आप टॉयलेट करते हैं, उसके आसपास के अंगों में लाल लाल दाने या जख्म जैसे दिखेंगे, महसूस होंगे, जिसमें आपको पेन भी यानी कि दर्द रहेगा। नेक्स्ट है आपको मुलायम त्वचा के रंग वाले मस्से जननेंद्रिय के आसपास हो जाते हैं, यानी कि मस्से भी उभरने लगते हैं, जो कि जनरली मस्से शरीर के दूसरे अंगों में देखे जाते हैं। तिल, हम तिल का नाम नहीं ले रहे हैं, तिल जो है काला रंग का होता है, लेकिन मस्से जो हैं वो स्किन के कलर के होते हैं, बस उस जगह से हल्का सा उठ जाते हैं, मांस का एक टुकड़ा जैसे आपको लगेगा अलग से जुटा हुआ है। नेक्स्ट है आपको गुदा परक। संभोग वालों को गुदा के अंदर और आसपास पीड़ा होती है, यानी कि लैट्रिन वाले रास्ते में पेन महसूस होगा, खास करके जब वो लैट्रिन या मल त्याग करते हैं। नेक्स्ट इसमें आगे देखेंगे असामान्य छूत के रोग, न समझ आने वाली थकावट। असामान्य छूत के रोग मतलब एक से दूसरे में होने वाले रोग उसको जल्दी प्रभावित करेंगे। न समझ में आने वाली थकावट, आपको बिना मतलब के यानी कि बिना किसी प्रॉब्लम के आपको थकावट महसूस होगी। रात को पसीना और वजन का घटना, आपका वजन घटते जाएगा और रात को जनरली जब आप रेस्ट कर रहे होंगे, सो रहे होंगे, तो आपको पसीना अचानक से आ सकता है।
इसमें आगे हम लोग देखेंगे कि इसका नियंत्रण कैसे करेंगे। इसके नियंत्रण में सबसे पहले है कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज या रीति रोग जिसको नाम दिया गया है कि निरोध के लिए मैथुन के समय रबर की झिल्लियों का प्रयोग और मैथुन के बाद साबुन से जननेंद्रियों की सफाई सर्वोत्तम उपाय है। यानी कि वॉश कर लेना है आफ्टर सेक्स करने के ठीक बाद आपको उस अंग को वॉश करना है साबुन से अच्छी तरीके से। रीति रोग का परीक्षण और उपचार सर्वसुलभ होना चाहिए और सब साधारण को इन रोगों के संबंध में उचित जानकारी देनी चाहिए, जिससे रति रोगग्रस्त लोग भय, लज्जा, संकोच आदि त्याग कर चिकित्सक की सलाह ले सकें। इसमें एसटीडी को अपने आप को बचाया जा सकता है। आप अपने आप को कैसे इस बीमारी से सुरक्षित रख सकते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसमें सबसे पहला है स्वयं एक विवाह संबंध निभाना और एक सुनिश्चित करना कि साथी भी उसे निभाए। कहने का मतलब कि अगर हस्बैंड वाइफ हैं, आप शादीशुदा हैं, तो कोशिश करें कि हस्बैंड सिर्फ वाइफ के साथ ही रिलेशनशिप रखे, सेक्सुअल रिलेशनशिप, और वाइफ सिर्फ हस्बैंड के साथ ही सेक्सुअल रिलेशनशिप रखे। इससे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होने का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। पुरुषों द्वारा लेटेक्स कॉन्डोम के प्रयोग से, लेटेक्स कॉन्डोम मतलब जो आमतौर पर कंडोम मिलता है, उसका इस्तेमाल से छूत का भय कम हो जाता है। अगर सही प्रयोग किया जाए, ध्यान रखें हमेशा समूह के समय उसका उपयोग करें, तो महिलाओं के कंडोम उतने प्रभावशाली नहीं हैं जितने पुरुषों के। यदि पुरुष न उपयोग करें तो स्त्री को अवश्य करना चाहिए। ये कुछ स्वास्थ्य शिक्षा है। इसके साथ साथ आप जैसे मरीज हैं तो उनको स्वास्थ्य शिक्षा भी दे सकते हैं कि अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम या आपको लक्षण दिखते हैं तो आप तुरंत अपने पास के स्वास्थ्य डॉक्टर से संपर्क करें। तो आज का ये टॉपिक था आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि ये यौन संचारित रोग। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा टॉपिक। अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो आप इस पर सवाल कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। धन्यवाद।